स्वागत है आप सभी का एएच बजीज़ एंड लव वर्ड चैनल पर। उम्मीद है आपके बजीज़ और सारे ही वर्ड्स ठीक ठाक होंगे और अपने केज में अच्छी ब्रीडिंग भी कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बर्ड्स के केज में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं इम्पॉर्टेंट जो हर वक्त मौजूद होनी चाहिए। आज उसी पर बात करते हैं, तो बने रहें वीडियो के साथ। शुरू करते हैं अपना वीडियो, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी दरख्वास्त, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलकर अपने बर्ड्स को, अपने बजीज़ को अच्छी डाइट देंगे और अच्छी तरह से उनका ख्याल रखेंगे और मिलकर बेहतरीन और बहुत अच्छी ब्रीड लेते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो हमारे केज में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बर्ड्स के लिए रेगुलर हर वक्त मौजूद होनी चाहिए अगर हम एक अच्छी ब्रीड लेना चाहते हैं। तो आज उसी पर बात करने वाले हैं। चलिए दिखाते हैं आपको वो सारी चीज़ें असल में हैं क्या। एक हम बर्तन लेते हैं जिसमें हम वो सारी चीज़ें रखते हैं। उसके लिए हमें एक बर्तन लेना होगा। ऐसे ही केज में फेंक ना दें, जो मैं दिखाने वाला हूँ केज में ऐसे ही अलग अलग कोने में ना रखें, बल्कि एक बर्तन में रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। सबसे पहली चीज़ होती है ये, आम भाषा में समुद्र का झाग भी कहा जाता है, लेकिन ये फ़िश कटल बोन कहलाती है। जब आप मार्केट में लेने जाएंगे, जिससे बर्ड्स वगैरह लेते हैं या उनकी कुछ एसेसरीज़ मिलती हैं बर्ड्स की, वहाँ से अगर आप लेना चाहेंगे तो इसको आपको बोलना होगा फ़िश कटल बोन। ये फ़िश कटल बोन एक्चुअली होती है, लेकिन आम बोलचाल में हम इसको समंदर का झाग कह देते हैं और यही समझते हैं कि ये समंदर का झाग होता होगा। समंदर में जो पानी लहरें बनती हैं और उससे लहरों से झाग बनता होगा और वो जम जाता होगा, और वही चीज़ ये होती है। आम लोग ऐसा ही समझते हैं। पहले मैं भी कुछ इसी तरह से समझता था, लेकिन ये फ़िश कटल बोन होती है, यानी एक मछली होती है, उस मछली की हड्डी होती है, पीठ की एक हड्डी होती है। वो हड्डी में बहुत अच्छी खासी कैल्शियम का सोर्स होता है। जिस तरह से सांप अपनी कैचुली को उतार देता है, उसी तरह से वो फ़िश भी अपनी इस हड्डी को निकाल कर फेंक देती है। समंदर में बहते हुए किनारे पर आ जाती है और किनारे पर ऐसे ही मिल भी जाती हैं, लेकिन हमें मार्केट में थोड़ा महंगी मिलती है। ये मैं 2 पीस लेकर आया था, 1 पीस बचा है ये, अब मैं ये देने वाला हूँ। पिछला वाला पीस तो ख़त्म हो गया। तो ये कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है। एक हमें ये चीज़ है जो हमें रेगुलर अपने केज में रखनी ही होगी, तो हम एक रख देते हैं। दूसरा है सेंधा नमक। ये सफ़ेद कलर का नमक होता है। सेंधा नमक भी बहुत ज़रूरी होता है हमारे बर्ड्स के लिए, चाहे हम फिंचेस पाल रहे हैं, चाहे हम बजीज़ पाल रहे हैं, लव बर्ड पाल रहे हैं या कॉकटेल हैं हमारे पास, किसी भी तरह के बर्ड्स हैं, तो हमें ये रखना ही होता है। इससे हाजमा सही रहता है बर्ड्स का, क्योंकि कभी हम सॉफ्ट फूड दे रहे होते हैं, कभी कोई सा फूड दे रहे होते हैं। तीसरे नंबर पर आता है ये हमारा काला नमक। काला नमक भी बहुत ज़रूरी होता है, रेगुलर रखना ही होता है हमें 12 महीने। लेकिन अगर मॉइस्चर ज़्यादा हो जाए या बारिश ज़्यादा हो जाए तो हमें काला नमक अपने केज से निकाल लेना चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर जो होता है ना, तो इस पर जम जाता है ऊपर। जब मॉइस्चर इस पर जम जाता है और हमारे बजीज़ या हमारे बर्ड्स इसको खाते हैं, तो उनके बॉडी में नमक की तादाद थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, यानी नमक थोड़ा ज़्यादा बॉडी में चला जाता है, जिससे उनको लूज़ मोशन भी लग सकते हैं। तो जब मॉइस्चर ज़्यादा हो, बारिश हो रही हो, तो नमक को निकाल लें। और नमक बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे बर्ड्स के लिए, केज में रेगुलर होना ही चाहिए। सर्दी गर्मी है कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं भूल गया, जब सर्दी बहुत ज़्यादा हो तो 10-15 दिन बहुत ज़्यादा कड़कड़ी सर्दी हो, तब हम इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है और कैल्शियम बहुत ठंडा होता है, जो बर्ड्स को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो बहुत कड़कड़ी सर्दियां हो तो हमें कैल्शियम नहीं देना चाहिए, और बारिश में हमें नमक निकाल लेना चाहिए। चौथे नंबर की चीज़ आती है, ये मिट्टी है। तो इसको अच्छी तरह से देख लें, ये मुल्तानी मिट्टी होती है, इसमें भी कैल्शियम की अच्छी तादाद होती है। दूसरा फ़ायदा इससे ये होता है कि बर्ड्स हमारे जो होते हैं वो इस पर आकर अपनी चोंच को रगड़ते हैं,
जिससे उनकी चोंच होती है एक्स्ट्रा बढ़ने की वजह शार्प हो जाती है। नाखूनों को भी इससे रगड़ते हैं और उनके नाखून भी शार्प बने रहते हैं, सही रहते हैं, यानी बढ़ते नहीं हैं। आपने कभी देखा होगा कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जिनकी चोंच होती है आगे से बढ़कर इस तरह से मुड़ती चली जाती है, बड़ी हो जाती है, जिससे वो दाना भी नहीं खा पाते सही तरीके से। तो ये चीज़ें रखने से, ये है नमक है, ये दो चीज़ें रखने से क्या होता है, हमारे वर्ड्स इस पर आते हैं, इस पर अपनी चोंच लगाते हैं, रगड़ते हैं। थोड़ा बहुत उनको खाना होता है तो ये खा भी लेते हैं। इसी तरह से नमक के साथ भी करते हैं, नमक भी थोड़ा बहुत चाटते हैं और अपनी चोंच इस पर रगड़कर घिसना शुरू कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो उससे क्या होता है, उनकी जो चोंच बढ़ती है ना, जैसे हम नाखून काटते हैं, हमारे नाखून बढ़ते हैं हाथों के, तो हमें काटना होते हैं नाखून। इसी तरह से हमारे वर्ड्स को भी अपनी चोंच कहीं ना कहीं घिसनी होती है। तो हमारे उससे क्या होता है कि उनके जो चोंच है या उनके पैरों के जो नाखून हैं वो एक्स्ट्रा नहीं बढ़ते हैं उस और सही बने रहते हैं, जिससे वो आसानी से हम अपना फूड जो होता है हम जो प्रोवाइड कराते हैं, सॉफ्ट फूड हो या दाना हो, बजरी हो, कमनी हो, बाजरा हो, तो वो आसानी से उसको काट कर खा लेते हैं। तो उसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं रखना। एक और भी चीज़ ज़रूरी होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, ये मैंने रखा हुआ है, ईंट का टुकड़ा है, कच्ची ईंट है ये, और देख सकते हैं साइड से, ये यहाँ से साइड से जो हिस्सा है ये यहाँ से तोतों ने खाया हुआ है। ये भी बहुत ज़रूरी होता है पिंजरे में रखा होने के लिए। मैं रेगुलर इसको रखता हूँ और एक नहीं 2-3 जगह आपको देखेंगे ये ईंट के टुकड़े आपको नज़र आ रहे होंगे। ये ईंट के टुकड़े भी मैं ज़रूर रखता हूँ। छोटा सा टुकड़ा मैंने बाहर निकाल के रखा हुआ है, ये भी मैं रखता हूँ। तो मैं छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने अलग अलग रखे हुए हैं। नमक के भी मैं 4-5 पीस लेकर आया हूँ। इसी तरह से सारे केज में डालूँगा, 4 केज हैं मेरे पास। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। इस जो कमी इससे रह जाती है, मिट्टी से रह जाती है, क्योंकि सारे बजीज़ बहुत सारे होते हैं। तो कुछ बजीज़ ऐसे होते हैं जो मिट्टी को पसंद नहीं करते, मिट्टी के पास नहीं आते, उसमें चोंच नहीं निकलते हैं, उनको हार्ड चीज़ चाहिए होती है। तो थोड़ा सॉलिड, थोड़ा हार्ड हम ईंट का ये टुकड़ा है, लेकिन ईंट का टुकड़ा पका हुआ नहीं होना चाहिए, कच्चा होना चाहिए। थोड़ा हल्का कच्चा हो, जो कच्ची ईंट आती है उसका टुकड़ा मिल जाए तो वो टुकड़ा भी रख सकते हैं। तो ये रेगुलर चीज़ें हैं ऐसी जो हमें हर वक्त अपने केज में रखनी ही चाहिए, निकाल लेना। एक चीज़ और है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो हमारे बर्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी है और केज में रेगुलर होना ही चाहिए, और वो चीज़ है कैल्शियम ब्लॉक। ये मैंने जो बनाए थे ब्लॉक्स, ये वही हैं। इसके लिए एक वीडियो भी बनाया था, आपने बड़ा प्यार दिया उस पर। अगर ये कैसे बनाया जाता है, अगर आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। इस पर वीडियो बनाया हुआ है मैंने। ये वही है, हमें केज में ये भी रखना ही होता है। ये 4-5 चीज़ें ऐसी हैं, मैं इसको भी पास कर देता हूँ ताकि वीडियो में आ जाए। ये 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो हमें रेगुलर रखनी होती हैं। बस सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हों तो हमें ये निकाल लेना चाहिए। कैल्शियम के जो भी सोर्सेज हमने लगाए हैं बहुत ज़्यादा कड़कड़ी सर्दियों में, क्योंकि कैल्शियम मैं बता देता हूँ ठंडा होता है, जिसकी वजह से हमारे बर्ड्स को बीमारियाँ लग सकती हैं। बरसात हो तो हमें नमक निकाल लेनी चाहिए। बाकी सारी चीज़ें हम एज इट इज़ रखते हैं। 12 महीने केज के अंदर निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे बर्ड्स को लूज़ मोशन लग गए हैं, आप देखते हैं लूज़ मोशन लगे हुए हैं, तो आपको ये दोनों चीज़ें निकाल लेनी चाहिए। कैल्शियम भी निकाल लेना चाहिए और नमक भी फ़ौरन निकालना चाहिए। अगर फिट फाट हैं तो आप 12 महीने तक रख सकते हैं। बस बारिश हो रही हो, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर ज़्यादा हो तो नमक निकालें, और सर्दियाँ हो तो कैल्शियम निकाल लें। बाकी सारे वक्त में आपको ये रखना ही चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।